भारत की भूमि से अपनी रोजी रोटी की तलाश में समुद्र को पार करते एक बहुत दूर, अपनों से बहुत दूर बेगानों के बीच आकर बैठकर बहुत सारे सपने आंखों में लेकर आए हुए हमारे सभी भारतीय लोग जड़ें सभी की अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है। लेकिन धीरे धीरे हमारे सबके बच्चे इंग्लिश बोलते बोलते, इंग्लिश में नाचते गाते, इंग्लिश में खाना खाते हुए और इंग्लिश कल्चर में पलते पलते होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है, ये वाले गॉड कौन से हैं, फलाने वाले गॉड कौन से हैं, इनकी पूजा ऐसे क्यों करते हैं, ये तो कुछ ही कुछ पूछते हैं, बाकी तो पूछते ही नहीं, बस वो तो ऐसे ऐसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, जो पीछे आ रहे हैं उनको सुविधा हो जाए, आप सबको बैठने का मौका मिल जाए, थोड़ी तरक्की कर लीजिए, आगे बढ़ना। परंतु बहुत सारे थे। वैसे तो मैं कहा करता हूं कि अगर की अगरबत्ती बनाओ और मगर को मगर पानी में जाने दो, लेकिन जिंदगी के साथ किंतु परंतु होते जरूर हैं, सब जगह जाना होता है। तो 4 साल के बाद आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा गैप ना बने, फिर जल्दी जल्दी मिलना। कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा जिन पर आप लोगों ने ध्यान देना है, और कल से जब आप यहाँ आएंगे तो अपने हाथ में एक पेन लेकर आएंगे और एक पेपर साथ में होगा। तो जो कुछ मैं कहूँगा कि कुछ साथ में बांध कर लेकर आए, नहीं तो ये होगा कि पूछेगा कोई कैसा प्रवचन था, क्या था, बोले कहा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये याद नहीं रहा कि कहा क्या था। तो इसलिए साथ में रह सके तो मैं पूरी भूमिका अपनी बना चुका हूं और आपका ध्यान मेरी तरफ आ गया है। अब आप मेरी कुछ बात सुनेंगे, बहुत सरल शब्दों में सबको आसानी से समझ आ सके, ऐसे ही कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा शास्त्र ज्ञान यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन शास्त्र का सार जरूर आप तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं जहां ये कहा है, प्रथम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, ये वैदिक संदेश है। कहा है कि दाएं हाथ में अगर पुरुषार्थ को अपनाओ तो सफलता बाएं हाथ का खेल बनेगी। जैसे ईशोपनिषद में ये कहा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह। 100 वर्षों तक आदमी जिए लेकिन कर्म करते हुए जीने की चाह दुनिया में रखे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, जिस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, याद करेंगे, दिल पर लिखेंगे बहुत ध्यान से, कि अपने भरोसे, अपने बल से, अपनी हिम्मत से जिंदगी को जियो। दूसरे का भरोसा, दूसरे का कंधा मत तलाशो, क्योंकि दूसरों के याद रहेगा, अर्थी को कंधा देते हैं। जब आप दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं मुझे सहारा दो, तो समझ लेना जिंदगी नहीं है, मुर्दापन आ गया। अगर जिंदगी है तो कंधे मत ढूंढना किसी, भले ही अपना बेटा ही क्यों ना हो। रब से फरियाद करना कि आखिरी दम तक मेरा शरीर मेरा साथ देता रहे, मुझे किसी के सहारे की कभी जरूरत ना पड़े। भगवान मुझे किसी का मोहताज मत कर। इसे याद रखेंगे। किसी के भी मोहताज मत बनो। भगवान अगर सुख सुविधा देता है, आराम देता है, तो भी तन को चलाए रखो, मन को खुश रखो। देखिए, तन चलता रहेगा
शरीर में हिम्मत बनी रहेगी। मन की हिम्मत बनती है संतुलन से, शांति से और प्रसन्नता से, ये भी याद रखिए। उसी मन में शक्ति रहती है और नींद भी आती है। जो आदमी शांत रहे, बैलेंस में अपने माइंड को रखे, शांत, संतुलित और प्रसन्न चित्त, खुश रहने की आदत बनाओ। हर समय रोते रहने की आदत नहीं। तो याद ये करना है कि जंगल में रहो या बस्ती में, जहां भी रहो, रहो मस्ती में। बस ये याद। क्या कहा? जंगल में रहो या बस्ती में, जहां भी रहो, रहो मस्ती में। बस इसको भी याद करो। पहला क्या कहा था? कंधे मस्त तलाशो। कंधे दूसरों के तलाशने की कोशिश का मतलब है कि हमारे अंदर मुर्दापना है, क्योंकि दूसरों के कंधों पर अर्थियां ढोई जाती है जिंदगी में। वो भी याद रहा और दूसरा भी याद हो गया कि जहां भी रहना, मस्ती में रहना है, मन की शक्ति बनेगी शांति से, संतुलन से और प्रसन्नता से, खुश रहने की आदत। आप कहेंगे रहना तो चाहते हैं, कोई रहने नहीं देता। खुश तो होना चाहते हैं, कोई खुश रहने नहीं देते। दुखी करने वाले बहुत लोग। लेकिन आपको सोचना क्या है कि गुस्सा करते रहना भी एक आदत, और सिर पकड़कर बैठे रहना ये भी एक आदत, किस्मत को कोसते रहना ये भी एक आदत, दूसरों की कमियां निकालते रहना ये भी आदत, और सारे गम भुलाकर मुस्कुराते रहना ये भी एक आदत। तो अच्छी आदत ही याद रह जाएगा। पक्का करते जाओ, नहीं तो फिर मेरा कहने का फायदा क्या हुआ। यहां से आपने ऐसा कुछ पकड़कर लेकर जाना है कि 4 बात भी गांठ बांध ली तो आपकी जिंदगी हरी भरी हो जाए। कहें सत्संग हुआ, भले 4 साल बाद हुआ, लेकिन बात तो बनी ना। बात बननी चाहिए और बात आपको बनानी है। तीसरी बात और पकड़िए ध्यान से सभी। सबसे बड़ा नाम भगवान का नाम है, सबसे बड़ी ताकत परमात्मा की ताकत है। उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं। तो जब प्रार्थना करोगे तो ऐसे करना कि बिना तेरी कृपा के कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है, मुझे सिर्फ भगवान का भरोसा है, ऐसे समझकर प्रार्थना करना। लेकिन जब कर्म करो तो खुद पर इतना भरोसा करो कि दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, अपने आपे का भरोसा, अपने कर्म का भरोसा, और पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ताकत लगा देनी है जिससे कि आपका कर्म पूरा हो सके। कर्म के समय में खुद का भरोसा और प्रार्थना के समय में सिर्फ परमात्मा का भरोसा, बाकी किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं। इसी से करोगे। यही एक चीज है। 2 चप्पू हैं इस जिंदगी के नौका के, जो आपको तारेंगे, जो आपको आगे लेकर जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये पकड़कर रोज अपनाने की बात है। जब प्रार्थना करने बैठो, जैसे किसी आदमी के पास रोता हुआ कोई जाता है और कहता है बस अब सिर्फ तुम्हारा ही आसरा और किसी का आसरा नहीं। प्रार्थना करो तो बस ऐसे करो, और कर्म करो तो ऐसे करो कि मेरा करने वाला कोई और नहीं, जो करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा। इसलिए रोकर करो या हंसकर करो, करना तो मुझे ही है, और पूरे बल से करना, खुद पर भरोसा करके करना, अपने दिमाग को शांत करके करना। तो जब कर्म करो तो खुद पर भरोसा, और जब प्रार्थना करो तो अपने मालिक का भरोसा। और जब ये 2 भरोसे साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ध्यान रख लेना, कभी कमी नहीं रहेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए इसे तो छाती से लगाकर रखना जो कह रहा हूं, ये साधारण बात है। कृष्ण जो ये कहते हैं, मई अर्पित मनोबुद्धि
मन और बुद्धि दोनों जो मुझे अर्पित करें, वही तो भगवान के हैं। मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ, या मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले हो, मद भक्त, मेरे भक्त बनकर चलो। तो कृष्ण भगवान ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि आप समर्पण करना सीखें। और देखिए मजे की बात यह है कि इस दुनिया में आपके तन से दुनिया को मतलब है और आपके धन से मतलब है, बाकी आपके मन से तो किसी को कोई मतलब नहीं। आप सुखी हैं या दुखी हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि अपना मन मुझे दे दो, सिर्फ भगवान ही कहता है मन मना भव, तुम मुझे अपना तन नहीं दो, अपना धन नहीं दो, अगर देना है तो सिर्फ अपना मन दो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। और हम कहते हैं पैसा भी ले लो और तन से सेवा भी कर देंगे, मन नहीं देंगे। गड़बड़ यही है सारी। जिस दिन आप अपना मन भगवान को दे देंगे, बस भगवान आपके हो जाएंगे, क्योंकि वो तो है ही मनमोहन। वो वाले मनमोहन नहीं, वो वाले जो बांसुरी वाले बहुत प्यारे मनमोहन, क्योंकि वो वाले मनमोहन तो बेचारे चुपचाप देखते रहते हैं, क्या करें, देखना पड़ता है उनको। लेकिन हैं बहुत प्यारे, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहता हूं, अपने मन को भगवान को दीजिए। भगवान को देंगे तो शांति आएगी, क्योंकि मन में जब भगवान आएंगे तो शांति भी आएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, परेशान होगे घर में, परेशान होगे परिवार में, परेशान होगे अपने रिश्ते नातों में, और परेशान होगे अपने कर्म भूमि में जहां आप काम कर रहे हैं। परेशान होते ही आप भागने की चेष्टा करते हैं, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं। लेकिन पॉइंट पकड़ना, जो चीज जहां खो जाए ढूंढने से वहीं मिलेगी ना जहां खोई है। और आदमी की हालत कितनी कमाल की है, आदमी की शांति खो जाती है घर परिवार में, ढूंढने जाता है हरिद्वार में, वहां शांति मिलेगी, वहां चले जाए। तो क्या करना, कहीं भागने का मतलब नहीं, अपने घर में बैठो, वहीं अपने मंदिर में, वहीं प्रार्थना करो। आपकी सुख शांति वहीं उसी जगह से मिलेगी। एक तो अपने गुरु का भरोसा, एक नाम का भरोसा, एक अपने स्थान का भरोसा रख करके वहीं जाप कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, आपको कोई कमी नहीं रहेगी, वहीं से किस्मत फलेगी, वहीं से सब कुछ मिलेगा। तो मन की शांति के लिए अपने घर को छोड़कर भागिए नहीं। भागोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ज्यादातर लोगों की आदत ये होती है, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी ये सोच लिया, कभी वो। और आप देखते हैं कि आज की दुनिया में, अभी सिंगापुर में प्रवचन चल रहा था, तो मैं वहां एक चीज बता रहा था कि भाई टेंशन को अटेंशन मत देना। जितना जितना आपका तनाव बढ़ता जाएगा, इससे आपको कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं। 70% जो आदमी को बीमारियां पैदा होती हैं, अल्सर से लेकर के शुगर और जितनी भी तरह की है, अलग अलग अल्जाइमर्स वगैरह, सारी तरह की जितनी भी 70% बीमारियां आपके केवल टेंशन से पैदा होती है। और कितना आदमी उछलता है, आप लोगों ने देखा ना। किसी ने पूछा कि ये जो पॉपकॉर्न होता है, जब इसको भूनते हैं कॉर्न को, तो ये इतना उछलता क्यों है? किसी ने उससे जाके पॉपकॉर्न से पूछा कि भाई तुम इतने उछलते क्यों हैं? बोले इतने गर्म तवे पे तुम बैठ के देखो, इसके भी ज्यादा उछलो। तो आप सोचिए कि कितने तनाव के तवे पर हम लोग बैठे हुए हैं, टेंशन के तवे पर बैठे हुए हैं। तो आदमी उछलेगा नहीं तो क्या करेगा? कई बार महिलाएं आती हैं, आकर के पूछ रही होती हैं, हमारा पति बहुत गुस्सा करता है, बहुत चीखता चिल्लाता है, सामान फेंकता है।
अब आप जानते हैं बेचारा और जगह तो गुस्सा कर नहीं सकता, अपने से कमजोर पे गुस्सा आता है।